का स्वागत है। दोस्तों, 2024 के चुनाव के 5वें चरण में मतदान हो चुका है और इसके ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल आ गए हैं। इस ओपिनियन पोल की मदद से हम जान सकते हैं कि 5वें चरण में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी हार होगी। दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होती है, जिसमें से अभी तक 5 चरण पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव अब लगभग समाप्त होने वाला है। अब बस 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। इन्हीं चरणों में पता चलेगा कि 2024 का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? हमें जरूर बताएं। तो चलिए 5वें चरण के ओपिनियन पोल की मदद से जाने कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, कुल 80 सीटें। जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश को जीत लेती है उसे हमेशा जीत का दावेदार माना जाता है। उत्तर प्रदेश की 42 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के पास हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार नहीं सकती, क्योंकि यह राज्य बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी यहां हर बार सरकार बनाने में सफल हो जाती है। अब हम देश के अगले राज्य महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, कुल 48 सीटें। इनमें से बीजेपी गठबंधन को 16 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति गंभीर है। उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, जिससे बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। अब हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 8 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सबसे आगे है और 30 सीटें जीतने का अनुमान है। हालांकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की सदस्य हैं, वे पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही हैं और जीतती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बिहार राज्य के बारे में बात करते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 15 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार में भी बीजेपी की स्थिति खराब नजर आ रही है, जहां वह हारती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। यहाँ लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 38 सीटें मिली हैं और बीजेपी गठबंधन एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 16 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 13 सीटें मिली हैं। पिछले चुनाव की तुलना में यहां भी बीजेपी ने काफी सीटें खोई हैं। अब तक के चुनावी आंकड़ों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में मुश्किल में पड़ सकती है। हर राज्य में बीजेपी की स्थिति गिरती नजर आ रही है, जिसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सभी को लगता था कि बीजेपी आराम से यह चुनाव जीत जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा भी दिया था, लेकिन इस चुनाव में उनकी कुर्सी खतरे में दिख रही है। अब हम कर्नाटक राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 14 और इंडिया अलायंस को भी 14 सीटें मिली हैं। अब हम गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 18 सीटें और इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिली हैं। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां भी नुकसान हुआ है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार 18 ही सीटें मिली हैं। अब हम राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 15 सीटें और इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिली हैं। हालांकि बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की है, लेकिन उनका प्रदर्शन पहले की तुलना में कमजोर रहा है। अब हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 8 सीटें और इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम केरल के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और यहां इंडिया अलायंस ने क्लीन स्वीप किया है। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है और उसकी स्थिति बहुत खराब है।
अब हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें, इंडिया अलायंस को 8 सीटें और अन्य पार्टियों को 11 सीटें मिली हैं। अब हम दक्षिणी राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें और इंडिया अलायंस को 13 सीटें मिली हैं। तेलंगाना में भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। तो इसी के साथ अब हम झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिली हैं। अब हम अगले राज्य असम के बारे में बात करते हैं। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिली हैं। अब हम पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें इंडिया अलायंस को 9 सीटें मिली हैं और अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिली हैं। पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें इंडिया अलायंस को 5 सीटें और बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं। अब हम हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें इंडिया अलायंस को 6 सीटें और बीजेपी गठबंधन एनडीए को 2 सीटें मिली हैं। हरियाणा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी यहां हारती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण हाल ही में खिलाड़ियों का सरकार के खिलाफ आंदोलन है। अब हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें और इंडिया को 1 सीट मिली है। अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों को 2-2 सीटें मिली हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोवा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। गोवा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट दोनों पार्टियों को मिली है। अब हम अगले राज्य मेघालय के बारे में बात करते हैं। मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहां भी दोनों पार्टियों को एक सीट मिली है। अब हम अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहां भी एक सीट दोनों पार्टियों को मिली है। अब हम त्रिपुरा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहां बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोनों सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम मणिपुर राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहां दोनों सीटें राहुल गांधी के इंडिया अलायंस को मिलने का अनुमान है। मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा के चलते बीजेपी के प्रति नाराजगी है, जिसके कारण बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। अब हम मिजोरम के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। मिजोरम में लोकसभा की 1 ही सीट है और यह सीट अन्य पार्टी को मिली है। अब हम सिक्किम राज्य के बारे में बात करते हैं। सिक्किम में भी अन्य पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। अब हम नागालैंड के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। नागालैंड की सीट इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही है। अब हम दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को और 3 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने का अनुमान है। अब हम जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को और 3 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने का अनुमान है। अब हम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अभी हमने लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देखा। इस पोल के अनुसार बीजेपी गठबंधन एनडीए को कुल 198 सीटें और राहुल गांधी के इंडिया अलायंस को कुल 270 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों को 75 सीटें मिल रही हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार राहुल गांधी का इंडिया अलायंस जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।